हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ देखिए पॉलिटी से संबंधित वीडियोस लेके आए हैं। देखिए हमने इससे पहले हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बहुत अच्छे से समझा है उन्हें। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियोस मिल जाएगी। देखिए एक जो बहुत बड़ा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, इससे संबंधित आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने मिले होंगे। ये क्यों आया है, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करते हैं। देखिए जब हमने पढ़ा कि अनुच्छेद में हमें देखा कि जितने भी संघ हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सभी 1 से 4 के अंतर्गत आएंगे। पर ये जो संघ यानी कि ये जो राज्य बने हैं वो कैसे बने हैं, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये राज्य बने हुए थे, है ना। हमने जब पढ़ा था कि संविधान सभा जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि यहाँ की एक तो थे ब्रिटिश प्रांत के सदस्य, आपने देखे होंगे, है ना, हमने पढ़े हैं। और एक थे देसी रियासतों के सदस्य, है ना। भारत इन दो चीज़ों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश प्रांत से ये सदस्य थे यानी राज्य थे, और एक देसी रियासतें थी। देसी रियासतें उस समय 552 थी, जिसके अंदर 552 के अंदर 549 जो रियासतें थी वो पूर्ण रूप से भारत में विलय हो गई। लेकिन जो 3 रियासतें हैं आप बहुत अच्छे से उनको जानते हैं। एक तो हमारा जूनागढ़ गुजरात, सेकंड हमारी हैदराबाद निज़ाम वाली, और थर्ड जम्मू कश्मीर। तो इन तीनों को मिलाने के लिए फिर मिलाया गया। और देखिए सेकंड यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रांत के जो राज्य थे उनको हमने ए बी सी और डी ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये राज्य ABCD के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जब ये डिक्लेयर किया गया कि ABCD के अंदर आपने जो बांटा है वो भारत के दक्षिण क्षेत्र की तरफ, दक्षिण यानी आंध्र प्रदेश ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, हम जानते हैं अपने भारत के नक्शे के अंदर, यानी इस तरफ के अंदर हम कह सकते हैं बहुत प्रकार के आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि हमें आप इन ABCD के आधार पे मत बांटिए। इन राज्यों का कहने का तात्पर्य ये था, आप हमें भाषा के आधार पर एक राज्य की स्थापना कीजिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन कैटेगरीज को समाप्त करना था और भाषा के आधार पर राज्यों को मिलाना था। अब भारत के सामने ये समस्या आ गई थी, क्या जो भारत के राज्य हैं वो भाषा के आधार पे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। इन सभी के साथ क्या हुआ, कौन कौन सी कमेटियाँ बैठी, और लास्ट में राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1955 में आया, 56 में ये लागू किया गया। और इसी के आधार पे इसने एक फॉर्मूला दिया था 14+6। याद रखिएगा, स्टार्ट में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, वो इसी एवज पे बने थे। इसीलिए हमारे लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक विवाद स्टार्ट हो गया कि क्या भारत के राज्य भाषा के आधार पर बनने चाहिए, इसलिए बहुत सारी समितियां स्टार्ट हुई। तो चलिए हम उन्हीं समितियों को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग आप समझ गए हैं किस लिए था, कि भाषा के आधार पर किसी भी नए राज्य का गठन करने के लिए भाषा पुनर्गठन या राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जो कि 1955 54-53 में आया। 1955 में इसने रिपोर्ट दी और 1956 में ये लागू किया गया। अब देखिए इससे पहले जो समितियाँ हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले 1948 में एक समिति आई जिसका नाम है, ये भी भारतीय प्रांत, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत के दक्षिण की तरफ आंदोलन स्टार्ट हो गए थे, वो चाहते थे कि भाषा के आधार पे हमारे एक राज्य का निर्माण हो। तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे SK धर आयोग भी कहते हैं और SK धर समिति भी इसको कहते हैं। आपसे नाम से पूछा जा सकता है। SK धर समिति है वो कब आई थी, तो वो आई थी जून 1948 के अंदर, याद रखिएगा। और ये भारतीय प्रांतीय आयोग के लिए स्थापित की थी कि दक्षिण में क्या सच में भारत के जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर बनने चाहिए। देखिए इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी दिसंबर 1948 के अंदर इसकी रिपोर्ट आई, और उसने यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग नहीं होगी, यानी भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। साथ ही इसने कहा कि जो पुनर्गठन होगा यानी जो भी राज्य नया बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक यानी वहाँ का प्रशासनिक जैसा होगा उसी सुविधा के अनुसार बनाया जाएगा। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई दिसंबर में तो दक्षिण की तरफ और आंदोलन बढ़ गया और वो नहीं चाहते थे कि प्रशासनिक आधार पे कोई भी राज्य का निर्माण हो। तो याद रखिएगा इसकी रिपोर्ट, याद रखिएगा SK धर स्वामी जी इसकी रिपोर्ट के थे। ये जून 1948 में आई थी और दिसंबर 1948 में इसने प्रस्तुत की और कहा
कि राज्य कभी भी किसी भी प्रकार से भाषा के आधार पर गठित नहीं होंगे। देखिए, इसके बाद फिर सेकंड रिपोर्ट आई जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितंबरमैया, ये तीनों ने मिलकर एक रिपोर्ट पेश की जिसको कहते हैं जेवीपी समिति, जो भी भाषा प्रांतों पर ही थी। ये दिसंबर 1948 में आई और इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो दी थी 1949 के अंदर। इन्होंने रिपोर्ट दी और इन्होंने भी यही कहा कि औपचारिक रूप से किसी भी राज्य का गठन उसकी भाषा के आधार पे नहीं होगा, यानी भाषा के आधार पे गठित होने वाले राज्य को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, जैसे ही सेकंड बार भी ये अस्वीकार हुआ, मद्रास के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पोटटी श्री राम लल्लू। देखिए, पोटटी श्री राम लल्लू, जिन्होंने भूख हड़ताल यानी अनशन पर बैठ गए और 56 दिन के इनके अनशन से क्या हुआ, ये स्वर्ग सिधार गए और इतना बड़ा हंगामा हो गया कि राज्य को अब जो भारत देश था उसे अब ये जो आंध्र प्रदेश 1953, आप जानते हैं 1953 के अंदर जो हमारा हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि जो पोटदी श्री राम लल्लू मद्रास के हैं वो हड़ताल पे बैठ गए। 56 डेज उन्होंने हड़ताल की और जब वो सर सिधार गए तो ये रूप बड़ा आंदोलन का रूप लेने लगा और इसीलिए 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग एक समिति बनकर आई, जिसको हम अदर कह सकते हैं फजल अली समिति या फजल समिति। याद रखिएगा, इनके जो थे वो 3 सदस्य थे। फजल इनके अध्यक्ष थे, फजल अली, के.एन. मणिकर और एच.एन. कुरंजी, ठीक है, हृदयनाथ कुरंजी जो इसके हेड थे। तो आपसे पूछा जा सकता है, हमारा मेन टॉपिक है राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि दिसंबर 1953 के अंदर आया। 55 ने इसने रिपोर्ट दी और 1956 में ये लागू किया गया। अब देखिए, इसने क्या क्या कहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर तो होगा, यानी कोई भी राज्य भाषा के आधार पे तो आप बना सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं हो सकती। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल दिख रहा है आपको, बट जब पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाषा के आधार पे तो गठित हो सकता है, लेकिन उस राज्य की सिर्फ वही भाषा रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो याद रखिएगा आप। साथ ही इसने जो हमने ऊपर आपको बताया था कि प्रांतों को क्या बना दिया गया था, ABCD, इन 4 कैटेगरीज को जो बांटा गया था भाग हमारे 7 के अंदर, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हमने जब अनुच्छेद पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था, जब हमने भाग पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताया था। तो ABCD इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो गया और ये भी बताया गया कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। तो 14 के बाद जो भी बने, यानी पहला हमारा आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पे, फिर हमारा हम बात करें तो आम के अंदर हमारा महाराष्ट्र बना, उसके बाद हमारा गुजरात, मणिपुर, नागालैंड, ऐसे बहुत से राज्य बने। तो 14 + 6 आपसे पूछा जा सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की, तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो यहाँ तक आपको क्लियर आउट समझ आ गया होगा और कल हम इससे जो 14 के बाद जितने भी राज्य बने हम उनकी बात करेंगे। देखिए, पहले जो बात हुई थी उस समय कितने थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब हमारे पास है 28 राज्य प्लस 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कब कब बने, कैसे बने, कौन से सन में बने, तो ये सभी हम कल बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको राज्य पुनर्गठन आयोग बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। अगर आप इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ क्लियर करें, मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी। और जो हिस्ट्री का आपने मुझे पूछा था वो मैं आपके हिस्ट्री के वीडियोज़ में उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।